सुनिए विकास जी, ये बताइए निवेश से अतिरिक्त कमाई कैसे हो सकती है। मेरी सैलरी तो फिक्स है, एक्स्ट्रा कैश चाहिए पर समय नहीं है। अपनी सैलरी का छोटा हिस्सा निवेश मशीन में डालिए, यानी सिप के जरिए नियमित निवेश। म्यूचुअल फंड या ETF में हर महीने पैसे लगाने से आपके पैसे पर पैसा बनता है। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। वाह, पैसे पर पैसा, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है। इसे कहा जाए तो हाँ, आपका निवेश बढ़कर उस पर और कमाई होती है। अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए ये बढ़िया रास्ता है, क्योंकि आपको रोज ध्यान नहीं देना पड़ता। एक बार सेट करो और भूल जाओ, पैसे को अपने लिए काम करने दो। बढ़िया, मतलब नौकरी के साथ मेरे पैसे की भी पार्ट टाइम जॉब लग जाएगी। अब एक्स्ट्रा कमाई के लिए घंटों का झंझट नहीं। SIP जिंदाबाद। सब कहते हैं SIP से अमीर बनो, ये क्या सच में काम करता है या बस किताबों की बातें हैं? सिप यानी नियमित निवेश आपको अमीर बनने में वाकई मदद कर सकता है, बशर्ते आप इसे लंबी अवधि तक जारी रखें। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, पर सिप का फ़ायदा ये है कि बाजार उछले या गिरे, आप लगातार निवेश करते रहते हैं। इससे आप ज़्यादा यूनिट सस्ते में खरीद पाते हैं जब मार्केट नीचे होता है, और महंगे में कम यूनिट जब मार्केट ऊपर। अपने आप एक औसत सही बन जाता है। मार्केट के चाल पर ध्यान ही मत दो, बस आंख बंद करके पैसा डालते रहो। आंख बंद नहीं, लॉन्ग टर्म लुक रखो। रिसर्च से अच्छा फंड चुनो और फिर टाइमिंग की चिंता छोड़ दो। बिजनेस में भी अमीर वही बनता है जो धैर्य रखता है। निवेश में भी धैर्य से कंपाउंडिंग का चमत्कार होता है। 10 से 15 साल सिर्फ करते रहो, फिर देखो। समझ गई। अमीर बनने का रॉकेट हर दिन नहीं उड़ता, उसे हर महीने थोड़ा थोड़ा ईंधन यानी SIP देना पड़ता है। ठीक है, आज से मिशन SIP से अमीरी शुरू। एक सवाल, SIP बनाम एक मुश्त निवेश, कौन सा ज़्यादा बढ़िया है शेयर मार्केट में? मैं कंफ्यूज हूँ। एक ही बार बड़ा पैसा डाल दें या थोड़ा थोड़ा? देखो, अगर आपके पास एक मुश्त बड़ी रकम तैयार है और मार्केट सस्ते मूल्य पर है तो लमसम लगाने से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि मार्केट टाइम करना मुश्किल है। और SIP सिप में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाकर औसत खरीद मूल्य हासिल करते हो। मार्केट ऊंचा हो या नीचा, आप नियमित निवेश से रिस्क कम करते हैं। ये रुपी कॉस्टिंग एवरेजिंग की तरह है। ऊपर के भाव में कम यूनिट, नीचे के भाव में ज़्यादा यूनिट। इससे कुल मिलाकर एक ठीक ठाक औसत बन जाता है। रिस्क कम और टेंशन कम। मतलब अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मार्केट की तो SIP बढ़िया, और अगर मेरे पास टाइम मशीन है तो भविष्य की तो लमसम लगाऊं। बिल्कुल, ज़्यादातर इन्वेस्टर के लिए सिर्फ डिसिप्लिन अच्छा है। हाँ, अगर अचानक बोनस मिला और मार्केट आपको वाजिब लग रहा है तो उस एक मुश्त को भी किस्तों में बांटकर निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में धीरे धीरे घोड़ा दौड़ाना कई बार बेहतर होता है। सही कहा, सुरक्षित खेलो तो SIP, और कभी लोग मौका बढ़िया है तो थोड़ी तेज़ी भी ट्राई कर लो। मैं तो बैलेंस बनाकर चलूँगी। मैं सोच रही थी मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हुए हैं, क्या इन्हें एक साथ म्यूचुअल फंड में डाल दूं या SIP से धीरे धीरे लगाऊं? पैसे को कैसे बढ़ाऊं शेयर मार्केट में? ये लमसम वर्सेस सिप की क्लासिक दुविधा है। एक मुश्त डालने पर अगर सही समय हुआ, मतलब मार्केट नीचे था, तो बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर गलत टाइम पर डाला और डालते ही मार्केट गिर गया तो मन खराब हो सकता है। और SIP, उसमें मन खराब होने के चांसेस है कम है? में तनाव कम है। हर महीने एक निश्चित रकम लगाते रहो। मार्केट के उतार चढ़ाव को ज़्यादा भाव नहीं देना पड़ता। इससे एक औसत कॉस्ट आ जाता है। लंबे समय में दोनों तरीके से फ़ायदा हो सकता है, अगर सिर्फ ज़्यादा स्मूथ सफ़र है नए निवेशकों के लिए। तो अगर मुझे टाइमिंग का तीर नहीं मारना तो SIP ही सही रास्ता है, और अगर किस्मत पर भरोसा, ये रिस्क लेने का जज्बा है तो एक मुश्त भी लगा सकते हैं। हाँ, पर याद रखें, एक मुश्त में ज़्यादा रिस्क है, तो बेहतर है एक बार में बड़ा पैसा लगाने के बजाय उसे भी 3 से 4 हिस्सों में बांटकर कुछ महीने में डालें। इससे ज़्यादा भी और नुकसान का डर भी कम। समझ आ गया प्रोफेसर साहब। धीमी पके तो मीठा होए SIP की खीर।
मीठी बनती है जल्दबाजी की बिरयानी, कच्ची भी रह सकती है। 2025 में कौन से म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए सबसे बढ़िया चल रहे हैं? कोई नाम बताओ ना, अभी पैसा डालना है मुझे। 2025 में कुछ कैटेगरी ने शानदार प्रदर्शन किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी रिटर्न दिए हैं, लेकिन याद रखो जिन फंडों ने अभी आउट परफॉर्म किया है ज़रूरी नहीं कि हर साल करेंगे। फिर कैसे चुनूं? कोई 2-3 ऑप्शन बताओ। ठीक है, कुछ पॉपुलर और अच्छी रेपुटेशन वाले फंड जैसे लार्ज कैप में SBI ब्लू चिप या ICICI ब्लू चिप जैसे फंड, स्थिर फंड। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और स्मॉल कैप में क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। ये सब अपने अपने क्षेत्र में ठीक ठाक माने जाते हैं। वाह, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पूरी थाली ही आपने दे दी। हंसी की बात नहीं, पोर्टफोलियो को थाली जैसा ही समझो, थोड़ा थोड़ा सब सेक्टर का होना चाहिए। साल 2025 में जिन फंड ने कंसिस्टेंसी दिखाई है उन पर नज़र रखो और सबसे ज़रूरी एक्सपेंस रेशो कम हो, फंड मैनेजर की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। समझ गई, सिर्फ पिछले साल के हीरो को नहीं चुनना, उसके अंदर का DNA भी देखना है। चलो अब रिसर्च करके स्मार्ट चॉइस बनाऊंगी 2025 के लिए।